प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय द्वारा आयोजित आज के सार्वजनिक व्याख्यान में मैं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के व्याख्यान का विषय है भारतीय चिंतन परंपरा और सत्य की खोज, और इस व्याख्यान के लिए आमंत्रित हैं डॉक्टर ज्योतिष जोशी, जो हमारे वर्तमान में सीनियर फेलो हैं। ज्योतिष जी साहित्य, कला और नाटक रंगमंच के प्रसिद्ध आलोचक भी हैं। हिंदी में उनकी 27 मौलिक पुस्तकें हैं, जिसमें से कुछ के बारे में मैं यहाँ बता रहा हूँ। जैनेन्द्र और नैतिकता, आलोचना की छवियाँ, उपन्यास की समकालीनता, पुरखों का पक्ष, संस्कृति विचार, भारतीय नाट्य परंपरा और आधुनिक रंगमंच वगैरह वगैरह। अपने क्षेत्र में कार्य करने के लिए उन्हें कई महत्वपूर्ण सम्मान भी मिले हैं, जैसे बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का सम्मान, पटना का साहित्य सेवा सम्मान, संस्कृति विभाग, बिहार सरकार का दिनकर सम्मान, और जैसा मैंने पहले बताया कि वर्तमान में वे हमारे यहाँ वरिष्ठ अध्येता हैं। आज के व्याख्यान का विषय भारतीय चिंतन परंपरा और सत्य की खोज बड़ा महत्वपूर्ण भी है, रोचक भी है, और ज्योतिष जी को जानते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि इसके सारगर्भित होने की भी पूरी संभावना है, बल्कि होगा ही। सबसे महत्वपूर्ण बात इस विषय के बारे में ये है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति में सत्य की खोज का, सत्य के अन्वेषण का, सत्य के शोध का जैसा अथक चिरंतन प्रयास किया गया है, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि किसी और सभ्यता संस्कृति में उस प्रकार का प्रयास देखने को नहीं मिलता है। केवल एक ही प्राचीन सभ्यता थोड़ा सा कहीं इस विषय में हमारे आसपास आ सकती है, लेकिन वो सभ्यता आज नहीं है, वो प्राचीन यूनानी सभ्यता। लेकिन उसके अलावा मेरी जानकारी में कोई और सभ्यता संस्कृति ऐसी नहीं है जिसने हजारों वर्षों तक, कम से कम 4000 वर्ष तो इसका लिखित इतिहास हमारे पास मौजूद है। मैं ये कहूँगा कि हमारा वेदों के समय से लेकर और आधुनिक युग तक हमारे दर्शन का, हमारे चिंतन का, हमारे साहित्य का, हमारे धर्मशास्त्रों का, सबका जो मूल आधार है वो सत्य की खोज ही है। और वेदों के समय से शुरू करके एकम सत्य विप्राह बहुधा वदंती, और जब हम मुंडक उपनिषद पर आते हैं और वहाँ पर ये कालजयी शब्द हमें मिलता है, सत्यमेव जयते, तो हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से सत्य को ऋग्वेद में, आरण्यकों में, दूसरे वेदों में, ब्राह्मण ग्रंथों में और उसके बाद उपनिषदों में महत्व सबसे ज़्यादा दिया गया। और यही नहीं, भगवत गीता जिसको हम काफ़ी बाद में रखते हैं इन ग्रंथों की तुलना में, उसमें भी हम देखते हैं ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतो। तो ये एक प्रकार से ये कहा गया है कि सत्य ही एक चीज़ है जिसका अस्तित्व है, जिसका अस्तित्व नहीं है वो तो सत्य है ही नहीं, और जिसका जो सत्य है उसका अस्तित्व है। तो एक तो ये पहलू सत्य की खोज का, जो भारतीय परंपरा और भारतीय संस्कृति का एक चिरंतन पहलू है, और दूसरा ये कि हमारे यहाँ जिस डाइवर्सिटी के साथ हर प्रकार से सत्य की खोज और सत्य का अन्वेषण करने का प्रयास किया गया, वो भी अद्वितीय, अतुलनीय है। तो हमारे यहाँ वैदिक परंपरा है,
उपनिषद तो हैं ही जो कि वैदिक परंपरा को ही आगे बढ़ाते हैं। हमारे सारे दर्शन हैं, सांख्य, वैशेषिक, योग, मीमांसा वगैरह वगैरह, वो सारे भी विभिन्न अर्थों में अलग अलग प्रक्रिया से गुजरते हुए लेकिन इसी सत्य की खोज का प्रयास करते दिखाई देते हैं। बौद्ध और जैनी भी यही प्रयास करते हैं, और जो दूसरे, ये भी कहा जा सकता है कि चार्वाक भी अपने प्रकार से सत्य की ही खोज कर रहे थे, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि ईश्वर सत्य नहीं है, केवल संसार ही सत्य है। बाद में जब आदिगुरु शंकराचार्य ने कहा 9वीं शताब्दी में ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, तो वहाँ पर भी उन्होंने सत्य का वो अर्थ नहीं निकाला जो स्वाभाविक तौर पर लोग बनाते हैं। उन्होंने मिथ्या का अर्थ ये नहीं कहा कि संसार है ही नहीं, संसार है लेकिन ये एक प्रकार की इंटरमीडिएट रियलिटी है। इस प्रकार का विचार आदिगुरु शंकराचार्य ने रखा। तो सत्य की जितनी गहराई से, जितनी विविधता से और जिस सहिष्णुता के साथ मैं कहूँगा खोज की गई, अन्वेषण किया गया, जितना ध्यान लगाया गया इस विषय के ऊपर, वो अद्वितीय है। और ये शायद इसलिए भी लगाया गया क्योंकि भारतीय सभ्यता और संस्कृति में सत्य को जीवन का और सत्य को धर्म का आधार माना गया। जो सत्य है वही धर्म है, और जो धर्म है वो धारण करने की चीज़ है। अगर धारण न किया जा सके तो वो धर्म नहीं है। तो इस प्रकार से सत्य की खोज भारतीय सभ्यता संस्कृति की न केवल मूल्यों से बल्कि हमारा जो जीवन रहा है, और मैं कहूँगा जीवन केवल मनीषियों विद्वानों का ही नहीं, जो सामान्य जन हैं उनका जीवन भी इस विचार से और इस चीज़ से ओतप्रोत हजारों वर्षों से रहा है। इस अर्थ में भी सत्य की खोज, भारतीय चिंतन परंपरा, ये विषय महत्वपूर्ण है। और भारत का इतिहास इस मामले में हम कह सकते हैं कि अतुलनीय रहा है, क्योंकि धर्म के साथ सत्य का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रिश्ता है। इसमें कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है कि गांधी जी ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, और उन्होंने जगह जगह यही कहा है कि मैं जो भी जीवन में कर रहा हूँ वो सत्य की खोज है। हम उनसे सहमत हों या असहमत हों वो अलग बात है, लेकिन इस अर्थ में गांधी जी भी जो भारतीय सभ्यता संस्कृति की ये चिरंतन सनातन खोज है और जो मूल्य हैं, सत्य के प्रति जो निष्ठा है, वो उसी का एक प्रतीक थे। इसीलिए उनको लगा कि राजनीति में, धर्म में और दूसरे क्षेत्रों में मैं जो भी कर रहा हूँ वो एक प्रकार से सत्य की खोज ही है। और उन्होंने आरंभ में तो कहा कि ट्रूथ इज़ गॉड, बाद में वो इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि नहीं, आरंभ में उन्होंने कहा कि गॉड इज़ ट्रूथ, बाद में उन्होंने कहा ट्रूथ इज़ गॉड। तो ये आप देख सकते हैं कि एक प्रकार से एक प्रकार की कॉन्टिन्यूटी है, एक प्रकार की चिरंतनता है जो प्राचीन काल से हमारे यहाँ पर चली आ रही है और जनमानस में भी व्याप्त है, केवल मनीषियों के स्तर पर नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, और डॉक्टर ज्योतिष जोशी का एक बार विशेष रूप से स्वागत करते हुए उनसे निवेदन करता हूँ कि वे अपना व्याख्यान दें। धन्यवाद। धन्यवाद रवि जी, आपने बहुत संक्षेप में ही जो आज के विमर्श का विषय है उसको एक प्रस्थान तक पहुंचाया। आप सब जानते हैं कि भारतीय परंपरा में सत्य यानी परमार्थिक सत्य के अनुसंधान की ही प्रक्रिया चलती रही है, और हमारी मनीषा ये मानती है कि परमार्थिक सत्य के अलावा जो भी विद्या है, जो भी अनुसंधान की प्रक्रिया है, वो क्षणतर है, क्योंकि परमार्थिक सत्य की प्रक्रिया का संबंध आपकी आत्मा से है। आप अपनी आत्मा को जानते हैं, आत्म साक्षात्कार कर पाते हैं तो ईश्वर का भी साक्षात्कार कर पाते हैं और फिर अपना स्वराज पाते हैं। और यह परंपरा जिसको हम भारतीय चिंतन परंपरा कहते हैं, निश्चित तौर पर
इस परंपरा की शुरुआत वेदों से होती है और ऋग्वेद वैदिक संस्कृति का, वैदिक चिंतन का आरंभ है, प्रस्थान है, जिसको मानवीय सभ्यता की प्रथम रश्मि कहा गया है। वेदों के लिखे जाने को लेकर, उनके काल को लेकर नाना तरह के मतांतर हैं। उस पर बात करने का यहाँ अवकाश नहीं है और उस पर हम बात भी नहीं करेंगे। यह भी आपको पता है कि वैदिक वाङ्मय के दो भाग हैं। एक भाग संहिता कहा जाता है, जो मंत्र भाग है। दूसरा भाग ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद का भाग है, जिसमें ये सारे ग्रंथ आते हैं। और वेदों में मुख्यतः 3 तरह के क्षेत्र हैं जिनका विवेचन होता है। पहला कर्मकांड है, यानी यज्ञ कर्म। दूसरा ज्ञान कांड और तीसरा उपासना। तो मुख्य रूप से जो ज्ञान कांड है वेदों का, वह सबसे महत्वपूर्ण है और उसी में ब्रह्म तथा जीव के वास्तविक रहस्य, आत्म से परमात्म के संबंध, उसकी अद्वैतता तथा मनुष्य के देवोपन हो सकने की संभावना का विवेचन है। और यही परंपरा बाद में जो वेदों में निहितार्थ है, जिसका यही परंपरा ब्राह्मण ग्रंथों में, आरण्यक ग्रंथों में, उपनिषदों में, धर्म सूत्रों में, संहिताओं में देखने को मिलता है। और इसके बाद जो वेदोत्तर साहित्य है, जिसमें रामायण है, महाभारत है, गीता है, हमारा पुराण साहित्य है, उसमें भी इसी का निदर्शन मिलता है। और इसी कड़ी में रामचरितमानस है, जिसके बारे में स्वयं तुलसीदास कहते हैं कि वैदिक चिंतन का, पुराण का, उपनिषदों का वो सार तत्व है। और उसके अलावा और बहुत कुछ जो उनके चिंतन मनन से संभव हुआ है, उन्होंने यत्र तत्र से उसको लेकर उसे पुष्ट करने की चेष्टा की। तो ये देखने की बात है कि वैदिक चिंतन के आलोक में छांदोग्य उपनिषद कहता है कि मनुष्य को महामना होना चाहिए। महामना स्याद तद व्रतम, मनुष्य को महामना होना चाहिए, यही उसका व्रत है। तो मनुष्य का महामना होना उसका व्रत है। यही परंपरा आगे अनेक रूपों में चलती आई है। मनुष्य महामना तो तभी होगा जब आत्म साक्षात्कार करेगा। मनुष्य जब सर्वात्मभूत होगा, जिसके निज का लोप हो जाएगा, जो अपने समान जगत को देखेगा। यही चिंतन धीरे धीरे रामायण में आता है। तो रामो विग्रहवान धर्म, वाल्मीकि कहते हैं, ये राम धर्म मूर्ति हैं। महाभारत में कृष्ण वही आपके सामने आते हैं। पुराणों में जो प्रक्रिया है इस चिंतन की, इसी चिंतन पर नाना कथाएं जुड़ती जाती हैं। और महामना होने की जो पूरी प्रक्रिया है, उसको हम विभिन्न कथाओं के माध्यम से देखते हैं। अब इस पर अधिक विस्तार से बात करना और इसके अंतस्थल में जाने की संभावना खोजना बहुत लंबे समय का काम है, क्योंकि यह मेरा जो पहला अध्याय है, भारतीय चिंतन से साक्षात्कार, यह 109 पृष्ठों का है। इसका जो समाहार पक्ष है, जो छोटा सा है,
और वह जो 19वीं 20वीं शताब्दी में हमारे विमर्शकारों के बीच उपस्थित रहा है, वह मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और वो निश्चित तौर पर वो लिखित है, क्योंकि ये तकनीकी पक्ष है, इसलिए स्वतः स्फूर्त ढंग से बात करने से बहुत सारी बाधाएं अड़चनें आ सकती हैं। इसलिए आपके सामने मैं लिखित रूप में ही प्रस्तुत कर रहा हूँ। बाद में जब यह पुस्तक आएगी तो आपको सांगोपांग सारी चीज़ें मिलेंगी। परमार्थिक सत्य की प्राप्ति का संघर्ष। वैदिक चिंतन से विकसित हुआ मनुष्य के स्वत्व का जागरण और उसकी जगत व्याप्ति यानी परम सत्ता से तादात्म्य को लेकर विचार विमर्श की प्रक्रिया निरंतर चलती रही है। इसी में मनुष्य जीवन की सार्थकता है, क्योंकि यही परमार्थिक सत्य है। पर स्थिति यह है कि मनुष्य अपने स्वभाव से आक्रांत हुआ निरंतर द्वैत और द्विधा के वशीभूत हो रहता है। पृथकता या अलगाव को अपना अभिष्ट मानकर चलते हुए वह यह भूल जाता है कि अपार्थक्य का बोध ही उसे मनुष्य बनाए रख सकता है और इसी बोध से वह स्वत्व बोध की पात्रता अर्जित कर सकता है। व्यक्ति का जगत से संबंध और उसके सभी जीवों से अपार्थक्य का भाव ही उसे अधिकाधिक मनुष्य बनाता है, क्योंकि व्यक्ति और जगत एक ही तत्व की अभिव्यक्तियां हैं और इसीलिए दोनों तत्वतः एक हैं। भारतीय चिंतन स्पष्ट रूप से निर्देश करता है कि ईश्वर प्रकृति से अतीत नहीं है, बल्कि प्रकृति में व्याप्त है। इसका आशय यह हुआ कि विश्व ईश्वर से ही उत्पन्न नहीं है, बल्कि स्वयं ईश्वर है। इस कथन का स्पष्ट स्वर यही है कि जगत चूंकि ईश्वर का प्रतिरूप है, उसका व्यक्त दर्शन है, इसलिए उसके प्रति पृथकता, अलगाव या विद्वेषी भाव मनुष्य के लिए विनाशकारी है और उसके स्व से विरत करने वाला है। उसका स्व चूंकि समष्टि पूरक है, इसलिए समष्टि के विलय में ही उसकी ईयता निहित है। उससे विलगाव भले ही स्व के विकास का भ्रम पैदा करे, वह वास्तविक रूप में होता नहीं और इसके प्रतिक्रिया स्वरूप समाज की हानि होती है। वह उस एक के दाय से मिलने वाले योगदान से वंचित हो रहता है। यही लक्ष्य कर महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर व्यक्ति स्वतंत्रता पाता रहे तो निश्चित समझिए कि वह सब कुछ चला गया, क्योंकि अगर व्यक्ति का ही महत्व बन रहा है तो समाज में फिर कुछ बचता नहीं। वैदिक चिंतन तो जीवन के मार्ग को बनाने वाले तथा समाज कल्याण करने वाले अपने पूर्वजों का यजन करने को निर्दिष्ट करता है। पूर्वजों को देवताओं की तरह महत्व देकर वह मनुष्य से यह तो कहता ही है कि वह नित्य मंगलकारी विभु का स्मरण कर जगत और समाज में अपने को लगाए, पर पूर्वजों का यजन करने का निर्देश देकर वह समाज के प्रति मनुष्य के कर्तव्य का अतिरिक्त भान भी कराता है। लोक कृतः पथि कृतो यजामहे ये देवानाम हुत भागा इहस्त, अथर्ववेद का श्लोक है ये। वैदिक चिंतन में रीति की अवधारणा हर तरह के पार्थक्य के विरुद्ध है, जो मानती है कि इसमें ही समस्त जगत और प्राणी संसार आबद्ध है। रीत का पंथ ही अनुसरण करने योग्य है, क्योंकि वह विराट प्राण से हमारे एकत्व को सूचित करता है और द्वित्व का खंडन भी। ऋतस्य पंथा न तरंति दुष्कृतः कहकर उन लोगों को सावधान किया गया है जो द्वित्व के कारण असाधु भाव से जीवन जीते हुए दुष्कर्म में लीन हैं। वे ऋत मार्ग के उस पार कभी नहीं पहुंच पाते। भारतीय ऋत की अवधारणा के आगे आधुनिक युग के बड़े बड़े विचारक नतशिर होते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन ने इस पर विचार करते हुए लिखा, वैदिक दर्शन में ऋत की अवधारणा अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसके अनुसार संपूर्ण सृष्टि में एकत्व है, पर उसके प्रत्येक अंग का नियम विधान भी है। यह पूरा अस्तित्व किसी न किसी एक ही नियम से संचालित है। यद्यपि उसके अलग अलग अंगों के संदर्भ में इस नियम की अभिव्यक्ति विविध रूपेण होती है। इसका तात्पर्य यह है कि सृष्टि एक तत्वात्मक या सामान्य भाषा में कहें तो एकात्म है और इस कारण इसमें उपस्थित परस्पराश्रित एवं अंतर संबद्धता है, अर्थात यह सृष्टि अंगी है और इसके विविध रूप या अवस्थाएं अंग, जिसमें प्रत्येक अंग की अपनी कार्यविधि अर्थात रीत से ही नियमित भी है। रीत का शब्दार्थ है
वस्तुओं की कार्यविधि, इसका तात्पर्य सब प्रकार के नियमों से है और यह न्याय के सर्वव्यापी भाव का भी द्योतक है। इस विश्व के प्रत्येक पदार्थ में जो व्यवस्था पाई जाती है वह रीत के ही कारण है। इसके आगे भी विकसित हुए खट दर्शनों में रीत के सृष्टि के साथ अपार्थक्य के ज्ञान को स्वीकार किया गया है। वेदांत का सर्व चैतन्यवाद का सारांश ही यह है कि वह मानता है कि समस्त चर अचर में एक ही चित्त शक्ति व्याप्त है। यह स्वयं प्रतिष्ठित सत्य है और सर्वात्म रूप में सर्वगत है। अद्वैत वेदांत का भी यही सच है कि सब में एक ही चित्त शक्ति है, एक ही सत्ता है जो सबका नियामक है, वह सब में व्याप्त है और सबके संचरण का आत्यंतिक कारक तत्व भी। डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं कि सर्व खलविदम ब्रह्म को केंद्रीय विचार मानने वाला अद्वैत वेदांत अनेकता में एकता का दर्शन है। इस पर विचार करते हुए नंद किशोर आचार्य ठीक ही कहते हैं कि अनेकता व्यवहारिक सत्य है, जबकि एकत्व परमार्थिक सत्य। व्यवहारिक सत्य की सार्थकता परमार्थिक सत्य का साधन बन जाने में ही है। पर प्रश्न है कि व्यवहारिक सत्य परमार्थिक सत्य बने तो कैसे जीवात्मा अपने साथ एकत्व स्थापित करे, यानी अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर सके। न्याय वैशेषिक आत्माओं की अनेकता को स्वीकार करता है और बताता है कि अनेकत्व होते हुए भी आत्मद्रव्य अपने लक्षणों में समान है। सांख्य दर्शन का निष्कर्ष है कि पार्थक्य भाव से प्रेरित होने के कारण ही जीवात्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पाने में विफल रहती है। इसलिए नैतिक प्रक्रिया कोई नई वस्तु का विकास नहीं है, बल्कि उसे खोज निकालना है जिसे हम भूल गए हैं। योग दर्शन हमें उस प्रक्रिया का निर्देश करता है जो हमें अपने सारे रूप में प्रतिष्ठित करती है, क्योंकि आत्मा को यथार्थ स्वरूप में जान लेने का नाम ही मोक्ष है। वेद कारक ज्ञान का विलुप्त हो जाना ही सांख्य दर्शन में मोक्ष कहलाता है। इस सत्य को जानते हुए भी कि रीत सर्वव्यापी है और सृष्टि के समस्त नियम उसी से बंधे हैं, क्योंकि वह सर्वभूत है, वही ईश है जो सब में व्याप्त है, वही अखिल ब्रह्मांड में जड़ चेतन स्वरूप में जो भी जगत है उसी से व्याप्त है। फिर भी त्याग है कि होता नहीं, वासना है कि जाती नहीं, आत्मा के स्वरूप का तब भला ज्ञान कैसे हो। और भेद क्यारी विखंडित आत्मा कलुषता से बचे तो कैसे। ईशावास्यो उपनिषद का यह प्रथम मंत्र इस सत्य से साक्षात्कार कराता है। पर स्वबोध स्वत्वबोध या आत्मबोध के बिना यह संभव हो भी तो कैसे। मंत्र कहता है ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यांग जगत तेन व्यक्तेन भुजिथांग मा गृधः कस्य स्विद धनम। प्रश्नोपनिषद पिपलाद ऋषि की महत्वपूर्ण रचना है। इसमें प्रश्नों के विधान में ही उत्तर की व्यवस्था है और 6 प्रश्नों का यह पूरा उपनिषद है। इसमें परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो जैसे प्रश्न के उत्तर में ऋषि कथन है कि यह ब्रह्मलोक उन्हीं को मिलता है जिनके अंदर तप ब्रह्मचर्य और सत्य मजबूत और स्थिर होता है। दुख या रजोगुण से मुक्त ब्रह्मलोक उन्हीं को मिलता है जिनमें जिह्वम यानी वक्रता नहीं है, अनिर्त नहीं है, असत्य और अज्ञान नहीं है और माया यानी दूसरे को ठगने का कपट नहीं है। शंकराचार्य ज्ञान को ही एकमात्र मोक्ष का साधन मानते हैं। उनका कथन है कि जिस प्रकार अग्नि के अभाव में पाक क्रिया संभव नहीं है, उसी प्रकार ज्ञान के बिना मोक्ष संभव नहीं है। वे मिथ्या ज्ञान को अनर्थ का हेतु कहते हैं और कहते हैं कि इसका निराकरण ब्रह्मात्मैकत्व ज्ञान से ही संभव है। ईशावास्योपनिषद अज्ञान दंभ अहंकार माया अविद्या आदि के निराकरण को व्यक्ति की साधना में देखता है और उसे ही एकमात्र मुक्ति का यानी अपनी आत्मा से एकत्व का, उसे समग्रता में जान लेने का मार्ग बताता है। इसमें हम देखते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण है आत्मबोध, जिसके बिना जीवात्मा को सत्य असत्य का भान ही नहीं होता। वह रीत के विपरीत अनिर्त के मोहपाश में बंधकर अपने आत्म को परमार्थिक सत्य से सर्वथा दूर ले जाकर भ्रम का शिकार हो रहता है। वह वासनाओं की तुष्टि को ही जीवन का ध्येय मानने लगता है। वह ईश्वर को नहीं मानता।
किसी पराशक्ति पर उसे विश्वास नहीं, संसार भर का सारा सुख ऐश्वर्य उसे ही चाहिए, उसके अतिरिक्त सब कुछ व्यर्थ है, उसे भय नहीं व्यापता तो ज्ञान का कोई क्षण प्रकाश भी उसके भीतर नहीं आ पाता। अपने अज्ञान को श्रेयस्कर मानकर वह अपनी आत्मा को अंधेरे में धकेल देता है। ऐसे में उसे बोध हो भी तो कैसे कि उसके भीतर आत्मा है जो एक पराशक्ति का किंचित लघु रूप है। आत्मचेतस होकर ही वह जगत का हो सकता है, उस शक्ति का हो सकता है जिसके बनाए रित से यह विश्व चलायमान है। वहाँ नृत्य का पक्ष लेकर न तो सब भूतों को आत्मत मान सकता है, न परमार्थिक जीवन को अपने होने की सिद्धि ही। कदाचित इसी को लक्ष्य कर स्वामी विवेकानंद ने लिखा, जो मनुष्य कहता है कि देखो यह संसार है पर ईश्वर नहीं है, वह मूर्ख है, क्योंकि यदि सृष्टि है तो उसका कारण तो होगा और वही कारण ईश्वर कहलाता है। कारण को बिना जाने तुम्हें कोई कार्य नहीं मिल सकता। ईश्वर तभी विलुप्त हो सकता है यदि संसार का भी लोप हो जाए। जब तुम ईश्वर हो जाओगे और तुम्हारे लिए यह संसार न रह जाएगा। जब तक मैं शरीर हूँ ऐसा स्वप्न तुम में बना हुआ है, तब तक तुम अपने को जन्म लेने वाला और मरने वाला ही पाओगे। पर ज्यों ही यह स्वप्न भंग हो जाएगा त्यों ही यह स्वप्न भी भंग हो जाएगा कि तुम जन्म लेते हो और मरते हो, और साथ ही यह स्वप्न भी कि इस विश्व का अस्तित्व है। वही वस्तु जो आज हमें विश्व के रूप में दिख रही है, ईश्वर दिखाई देगी, और वही ईश्वर जो इतने दीर्घ काल तक बाहर प्रतीत होता था, अब अंतस्थ अपनी स्वयं आत्मा ही प्रतीत होगा। यह भ्रम की स्थिति और माया जो मनुष्य के अज्ञान का कारण है, जो केवल भेद ही नहीं उपजाती, छलना ही नहीं, ब्रह्म की ऐसी शक्ति भी है जो मनुष्य मात्र को संसार का वास्तविक ज्ञान कराती है। तुलसीदास के रामचरितमानस में माया अपने दोनों रूपों में विद्यमान है, जो सत असत दोनों का भेद बताती है। तुलसीदास इस तरह माया की नई व्याख्या करके बताते हैं कि वह केवल मोह मूल ही नहीं, ज्ञान मूल भी है। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, माया अधीश ज्ञान गुण धामू, जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह समाया, रजत सीप महु भास जिमी, जथा भानुकर बारी, जदपि मृषा तिहु काल सोई, भ्रम न सकई कोई टारी। अर्थात यह जगत प्रकाश्य है और राम इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और गुणों के धाम हैं। सर्वत्र उसी राम की सत्ता है। इसका प्रमाण यह है कि जड़ माया जो अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों में असत्य है, वह सत्य सी आभासित होती है। सत्य की तरह उसकी प्रतीति का यह तात्पर्य नहीं कि वह सत्य ही है। ऐसा मोह या अज्ञान के कारण लगता है। हमारी आसक्ति ही उस असत्य को सत्य मानने पर विवश करती है। सीप पर जिस तरह सूर्य का प्रकाश पड़ता है और वह चांदी सा प्रतीत होता है, उसी तरह माया के सत्य लगने की प्रतीति को टाला नहीं जा सकता। वास्तविक सत्य तो वह प्रकाश है, सीप में चांदी का भ्रम नहीं। इस तरह विद्या माया के रूप में सूर्य का प्रकाश है, तो अविद्या के रूप में सीप का चांदी की तरह दिखना। इसका निहितार्थ यह है कि माया बहुधा ज्ञान रूप में अपनी ही छलनाओं से आवरण हटाती है, और यह तब संभव होता है जब मनुष्य मोह जनित अवस्था से मुक्त होकर चेतस हृदय हो जाता है। चेतस हृदयता उसे श्रद्धा से मिलती है, और श्रद्धा भक्ति के आश्रय से सत्य और असत्य के भेद को दूर कर वास्तविक सत्य की पहचान कराती है। भक्ति सिर्फ ईश्वर की नहीं होती, अपनी भी होती है। जब मनुष्य अपने आत्म की प्रतीति कर पाता है और अपने होने के अर्थ की खोज में अपने अंतर की यात्रा करता है, इस पूरी प्रक्रिया में वह अपनी चिरंतन अभिलाषा को पूर्ण करने का सतत यत्न करता है। बृहदारण्यक उपनिषद में विद्यमान निम्नोक्त मंत्र, जो वस्तुतः सोम यज्ञ की स्तुति में गाया जाता है, मानव की चिर संचित कामना का प्राकट्य है, जो सदा सर्वदा के लिए समग्र मानव समाज की आत्यंतिक अभिप्सा का वहन करता है। असतो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मां अमृतगमय। अर्थात मुझे असत की ओर, असत से सत की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। असत तम मृत्यु जीवन का एक पक्ष है, सत ज्योति अमृत उसका दूसरा पक्ष है। असत और तम का अंतर्भाव मृत्यु में और सत और ज्योति का अंतर्भाव अमृत में है। उपर्युक्त प्रार्थना में
मनुष्य मृत्यु से विरत होकर अमृत पाना चाहता है। वासुदेव शरण अग्रवाल ने अमृत तत्व पर विचार करते हुए लिखा, प्राचीन ऋषियों को अमृत अथवा विराट जीवन से अत्यंत प्रीति थी। नित्य प्रति के संध्या वंदन में भी वे सर्वप्रथम मनुष्य अपने आप से यही कहता है, अमृतोप स्तरणमसी अमृता पिधानमसी, अर्थात हे मानव, तेरा बिछौना ओढ़ना दोनों अमृत के बने हुए हैं। मनुष्य का आदि और अंत दोनों अमृत भाव से युक्त हैं। इन शाश्वत प्रार्थनाओं के द्वारा मनुष्य ने अपने मर्त्य जीवन में अमृत का स्मरण रखने का प्रयत्न किया, परंतु प्रश्न यह है कि अमृत कहाँ है? क्या मृत्य प्राणी को अमृत मिल सकता है? अमृत का स्वरूप मिल सकता है? अमृत का स्वरूप क्या है और उसको प्राप्त करने की युक्ति क्या है? वस्तुतः मनुष्य द्वारा अमृत तत्व की सतत कामना से ही वह तपश्चर्या संभव है जो उसे इच्छित गंतव्य तक ले जाए और अपने विहित कर्तव्यों का पालन करते हुए निष्ठापूर्वक ऐसे अधिराज्य के निर्माण में सफलता मिल सके जो उसके मनुष्य धर्म के साथ साथ नागरिक और प्रजा धर्म की गरिमा को भी प्रतिष्ठित कर सके। महाभारत के शांति पर्व में महर्षि वेदव्यास ने कहा, गोयं ब्रह्म तददिदं वो ब्रमीमि नहीं मानुषात श्रेष्ठतरा किंचित, अर्थात मैं बड़े भेद की बात तुम्हें बताता हूँ कि संसार में मनुष्य से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। व्यास के इस कथन से मनुष्य की श्रेष्ठता का निदर्शन होता है। वह इस मर्त्यलोक में ही जीवित रहते हुए अखिल विश्व में अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध कर अमृत तत्व प्राप्त कर सकता है, अक्षय कीर्ति के साथ अपने को मानवोत्तम बना सकता है और सदा सर्वदा के लिए मनुष्यता के इतिहास में अपनी अमरता का ध्वज फहरा सकता है। आज जब हम वेद व्यास के कथन को याद करते हैं तो सहसा मनुष्य के श्रेष्ठत्व को लेकर अनेक प्रश्न एक साथ उठ खड़े होते हैं। अतीत में जिस मनुष्य ने अपने होने के अर्थ की खोज की, अपने को पहचानने का प्रयत्न कर इच्छित साधनाएं की, उसने अपने को तो अमृतत्व से संपन्न किया ही, समाज को भी अपने आदर्शों का उदाहरण दिया। समस्त भारतीय चिंतन परंपरा ऐसे ही मनुष्यों को प्रस्तावित करती है और कामना भी करती है कि ऐसा ही हो, पर आधुनिक मनुष्य के लिए भौतिक संपन्नता ही काम्य है। जो इहलौकिक की सीमा से परे है वह उसके लिए विचारणीय नहीं है। वह किसी नियम पर आग्रह नहीं करता, स्वकेंद्रित रहना उसका इष्ट है और उसके सभी कर्म भौतिक कामनाओं की पूर्ति को समर्पित हैं। ऐसे में मानव केंद्रित यह जगत अमृतत्व को क्यों वरेण्य मानेगा? क्यों वह परमार्थिक सत्य पाने की लालसा करेगा? और क्यों वह कर्तव्यनिष्ठ होकर मनुष्योचित आचरण करेगा जिससे उसके और जगत के बीच की द्विधा समाप्त हो जाए और पार्थक्य मिट जाए? इन प्रश्नों का उत्तर आज का भौतिक जगत न तो देना चाहता है और नहीं दे पाएगा, पर इस जगत को भी अपनी हैसियत का पता है। प्राणी मात्र को यह पता है कि यह समस्त जगत और यह स्वयं नश्वरता की डोर में बंधे हैं, पर आश्चर्य है कि क्षण भंगुरता के सत्य की प्रतीति भी उसे चेतना शून्य बनाए रखती है और वह अपने ही बनाए भ्रमजाल में उलझता चला जाता है। इसका सबसे दुखद पक्ष यह है कि वह अपने चित्त, अपने अंतःकरण को भी गंवा बैठता है, जबकि सच्चाई यह है कि मनुष्य का मूल्य इसमें है कि उसमें चित्त है, अंतःकरण है। मनुष्य उस चित्त से संबंध ढीला हुआ, बिगड़ा बिखरा तो उसी मात्रा में मूल्य खंडित और नष्ट हो जाता है। यानी मनुष्य का मूल्य ही इस बात में है कि वह अपने चित्त के साथ रहे, अपने अंतःकरण में रहे, उससे अपने संबंध को विकृत न कर दे, उसे इतना संक्षिप्त न कर दे कि वह स्वयं को भी न देख सके। हमारी चिंतन परंपरा इसीलिए द्वित्व को अमान्य करती है और मनुष्य के आत्म में एकत्व या अपार्थक्य पर बल देती है। पर विडंबना यह है कि मनुष्य स्वयं अपने चित्त यानी मन से विरत है, अपने अंतःकरण से संकुचित और स्वकेंद्रित है, जिसमें पार्थक्य ही भरा है। ऐसे में वह ऐसा चित्त कहाँ से लाए जो ज्ञान द्वारा भिन्नता के भाव को समाप्त कर दे और वह सबकी परम एकता का दर्शन कर सके। यही कारण है कि परमार्थिक सत्य की प्राप्ति की कठिनाइयाँ बढ़ी हैं और उसका आज के मनुष्य
उसका बहुत वैषम्य संबंधी रह गया है। यह हमारे समय की बड़ी त्रासदियों में एक है, क्योंकि विभाजित और विगलित संसार के त्रास को वह बढ़ा रहा है, उसका शमन उससे संभव नहीं है। पीछे हम स्वामी विवेकानंद के ईश्वर संबंधी विचार को देख आए हैं, यहाँ गांधी जी के विचारों को देखते चलें। वे कहते हैं, मैं आपसे कहता हूँ कि यदि सारा संसार ईश्वर को अस्वीकार कर दे तो भी मैं उसका अकेला साक्षी रहूँगा। वह मेरे लिए सतत चमत्कार है। इसी प्रसंग में एक प्रश्न के उत्तर में वे घोषणा करते हैं, 24 घंटे प्रति मिनट ईश्वर की अनुभूति मनुष्य का अनिवार्य गुण है। इसी तरह इसके पहले एक लेख में वे कह चुके थे कि अपने में अनंत गुना विश्वास ईश्वर है, और यह भी घोषणा उन्होंने की कि तुम किसी सिद्धांत पर विश्वास करो, उसे जीवंत करो और कहो कि वही तुम्हारा ईश्वर है, मैं उसे यथेष्ट समझूंगा। किसी भी सफल क्रांति के लिए ही नहीं, किसी भी सार्थक मानव कार्य के लिए ऐसी श्रद्धा अनिवार्य है। यह उस मनुष्य पर श्रद्धा रखना है जो स्वकेंद्रित होकर ही जीने का लक्ष्य मान चुका है और अधिकाधिक बुराइयों में ही जीना एकमात्र सुख। निश्चय ही ऐसे में यह कम चुनौतीपूर्ण प्रश्न नहीं कि जीवन के ध्येय को स्व से ऊपर उठाने के मार्ग क्या हैं और यह कैसे संभव है। गांधी जी का ईश्वर पर विश्वास करने की घोषणा और मनुष्य को अपने पर विश्वास करने का सुझाव वस्तुतः ऐसे मनुष्य को श्रद्धावान बनाने का प्रयत्न है जिससे ईश्वर पर नहीं, अपने पर भी भरोसा नहीं है और क्षणों में ही जी लेने की अधीरता है। इसका मूल कारण एक तरह की मिथ्या आत्मनिष्ठता है, जिसको उत्पन्न कर यूरोप ने आत्मा की सत्ता और उसके सत्य होने को ही झुठला दिया। वैयक्तिक अहंकार विकसित होकर सामाजिक अहंकार में बदल गया। इससे सामाजिक संतुलन बिगड़ गया और वही संदिग्ध हो गया जिसकी सत्यता को चुनौती दी ही नहीं जा सकती। द ह्यूमन साइकिल नामक पुस्तक में महर्षि अरविंद तर्कना का सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। तर्कना मनुष्य से कहती है, जगत और मनुष्य में एक स्व, एक आत्मा, एक ईश्वर है और सब कुछ उसी का आत्मसंगोपन और आत्मोद्घाटन है। मैं उसकी सेविका इसीलिए बनी हूँ कि धीरे धीरे तुम्हारी आंखों की पट्टी खोलकर तुम्हारी दृष्टि के मोटे आच्छादन दूर कर दूं, यहाँ तक कि तुम्हारे उसके बीच केवल मेरा अपना प्रकाशित आवरण ही रह जाए। उसे भी हटाकर अपनी आत्मा को दिव्य के साथ एक कर दो, तब तुम अपने आप को जानोगे, अपने अस्तित्व का सर्वोच्च और सर्वव्यापक नियम पा सकोगे। मुझसे उच्चतर इच्छा और ज्ञान के स्वामी नहीं तो कम से कम साधन अवश्य बन पाओगे और एक मानव तथापि दिव्य जीवन के सच्चे रहस्य और संपूर्ण अर्थ को समझोगे। वास्तविक समस्या सोए और खोए मनुष्य के परिवर्तन की है, क्योंकि बिना परिवर्तन के वह स्वयं से ही विरत रहेगा। ऐसे में परमार्थिक सत्य की प्राप्ति की आशा करना सिवाय मूढ़ता के कुछ नहीं है। प्रश्न यही है कि मनुष्य यह कैसे समझे और उसे कैसे समझाया जाए कि आध्यात्मिक युग मनुष्य को उसके अर्थ की प्रतीति कराता है, उसके बोध को ज्ञानात्मक संवेदनों तक ले जाता है, जिसका उसका व्यक्तित्व अपने आत्म का विकास करते हुए समष्टि के कल्याण में ही हाथ बटाता है। कदाचित अहंकार के द्वैत को लक्ष्य कर और मनुष्य के आत्म विभाजन को एक बड़ी त्रासदी मानते हुए विवेकानंद कहते हैं, सब कुछ एक है, कोई अंतराय नहीं है, एकता ही नियम है। शारीरिक, आत्मिक, मानसिक, नैतिक, तत्वमीमांसीय सभी दृष्टियों के समस्त एक ही है। जीवन एक तरंग मात्र है, जो ईश्वर को तरंगित करता है वही तुम्हें भी करता है। इस तरह परम सत्ता की अविच्छिन्नता और उसके अपार्थक्य को समझाते हुए विवेकानंद व्यक्ति की आत्मा और परमात्मा को एक ही मानकर उसके सामरस्य पर बल देते हैं। जिस प्रकार व्यक्ति की आत्मा जीव शरीर में आवृत है, उसी प्रकार सर्वात्मा जीवंत प्रकृति में है। तुलसीदास मन को स्वस्थ हुआ तब समझते हैं जब हृदय में वैराग बल बढ़ जाए, उत्तम बुद्धि रूपी भूख नित्य ही नहीं बढ़ती रहे और विषयों की आशा रूपी दुर्बलता का नाश हो जाए। इस प्रकार
सब रोगों से निवृत्त होकर मनुष्य जब निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान कर लेता है, तब उसके हृदय में ईश्वर की भक्ति छा जाती है। हृदय में ईश्वर की भक्ति का छा जाना वस्तुतः मनुष्य के मन में बसे हर तरह के पार्थक्य का अंत हो जाना है और उसमें सर्वात्म भूत का पुनर्वास होना है, जो उसे इस सत्य की प्रतीति कराती है कि जीवन का काम्य परमार्थ है। उसे अगर हम पाने से विरत रह गए तो यह जन्म ही वृथा क्यों नहीं है। जानिए तब मन बिरुज गुसाई, जब उर बल विराग अधिकाई। सुमति क्षुदा बाढ़ई नित नई, विषय आस दुर्बलता गई। विमल ज्ञान जल जब सुनहाई, तब रह राम भगति उरछाई। जगत को अपने अंतर में अनुभूत करना और वैराग्य भाव से अपने जीवन को धन्य करना है। तुलसीदास पुनः कहते हैं, तुलसीदास सब विधि प्रपंच जग जदपि झूठ श्रुति गावे। रघुपति भगति संत संगति बिनु, को भव त्रास न सावे। अर्थात यद्यपि कि यह जगत प्रपंच है, माया भ्रम है, जैसा कि शंकर का अद्वैत मत कहता है, जिसे वेद भी कहते हैं, किंतु ईश्वर की भक्ति और संतों की संगति के बिना किसमें सामर्थ्य है कि वह संसार के भीषण भ्रम का नाश कर इस भ्रम का निवारण कर सके। यह भान होना ही हृदय की निर्मलता से पाई गई भक्ति ही ईश्वर को पाने का एकमात्र साधन है, यानी जीवन सत्य या परमार्थिक शक्ति की प्राप्ति का एकमात्र अवलंब है। गीता में भी कहा गया है, मया वेश्य मनो येमा नित्यं युक्ता उपासते, श्रद्धया परयोपेतास्ते में युक्त तमा मता। अर्थात श्रद्धा युक्त एकाग्रता के साथ निरंतर भक्ति में रत मनुष्यों को ईश्वर का प्रेम मिलता है। इस तरह ज्ञान और भक्ति एक दूसरे में समन्वित होकर मनुष्य की वत्सल हृदयता को जगाते हैं और उसे जीवन मुक्ति देकर कृतार्थ करते हैं। हृदय में वत्सलता का, निर्मलता का जगना ही बोध के स्तर पर ज्ञान है, जो भक्ति में पर्यवसित होकर मनुष्य को ब्रह्मानुभूति कराता है। ज्ञान और भक्ति का इस रूप में समन्वय ही तुलसीदास का काम्य है और ज्ञान वही अधिकाधिक ग्राह्य भी है जो भक्ति के लिए मनुष्य को प्रेरित कर सके। स्पष्ट है कि मनुष्य को अपनी वास्तविक पहचान ज्ञान से होती है और ज्ञान से प्रेरित रागात्मिका वृत्ति ही वह भक्ति है जो उसे जगत भेद के साथ अपने वास्तविक भेद को अनुभूत करा सकती है। समस्त जगत को यह भक्ति ही राममय समझ पाने की सामर्थ्य देती है। तुलसीदास की यह भक्ति श्रद्धा स्वरूप है, जिसे केवल भक्ति के रूढ़ अर्थों में समझने की भूल नहीं की जा सकती। गांधी जी इसीलिए श्रद्धा के इस व्यापक तत्वार्थ पर विचार कर अनुभूत ज्ञान को उसे समन्वित करते हुए कहते हैं, किसी भी मामले में श्रद्धा की पुष्टि में अनुभूत ज्ञान का होना आवश्यक है, क्योंकि आखिर श्रद्धा तो अनुभव पर अवलंबित है और जिसे श्रद्धा है उसे कभी न कभी अनुभव होगा ही। परंतु श्रद्धावान कभी अनुभव की आकांक्षा नहीं करता, क्योंकि श्रद्धा में शंका को स्थान ही नहीं है। इसका यह अर्थ नहीं कि श्रद्धा में मनुष्य रूप जड़ है या जड़ बन जाता है। जिसमें शुद्ध श्रद्धा है उसकी बुद्धि तेजस्वी रहती है, वह स्वयं अपनी बुद्धि से जान लेता है कि जो वस्तु बुद्धि से अधिक है, परे है, वह श्रद्धा है। जहाँ बुद्धि नहीं पहुँचती वहाँ श्रद्धा है, जहाँ बुद्धि नहीं पहुँचती वहाँ श्रद्धा पहुँच जाती है। बुद्धि की उत्पत्ति का स्थान मस्तिष्क है, श्रद्धा का हृदय, और यह जगत का अविच्छिन्न अनुभव है कि बुद्धि बल से हृदय बल सहस्रशः अधिक है। श्रद्धा से जहाज चलते हैं, श्रद्धा से मनुष्य पुरुषार्थ करता है। तदंतर गांधी जी श्रद्धा को परोक्ष रूप से भक्ति का पर्याय मानते हुए उसकी प्राप्ति का उपाय बताते हैं। श्रद्धा से अंतर ज्ञान आत्मज्ञान की वृद्धि होती है, परंतु उसका अंतः शुद्धि के साथ कार्य कारण जैसा कोई संबंध नहीं रहता। अत्यंत बुद्धिशाली लोग अत्यंत चारित्र भ्रष्ट भी पाए जाते हैं, मगर श्रद्धा के साथ चारित्र शून्यता का होना असंभव है। मनुष्य यह श्रद्धा कैसे प्राप्त करे, इसका उत्तर गीता में है, रामचरितमानस में है। भक्ति से, सत्संग से श्रद्धा प्राप्त होती है। जिन जिनको सत्संग का प्रसाद प्राप्त हुआ है उन्होंने सत्संगति कथय किंग न करोति पुंसाम जैसे वचनामृत का अनुभव अवश्य किया होगा।
तुलसीदास की भक्ति और गांधी जी की श्रद्धा का तत्वतः एक ही लक्ष्य है, मनुष्य को परमार्थिक सत्य की प्रतीति और तदंतर उसकी प्राप्ति। पर मनुष्य की द्विधा मिटती नहीं, वह कारण नाना भ्रमों का शिकार होकर उस सत्य से विमुख हो रहता है जो चिरंतन है। ईश्वर से विमुखता को गांधी जी धर्म भ्रष्टता की संज्ञा देते हैं, जो स्पष्टतः आत्म केंद्रिकता और स्वार्थी मनोवृत्ति के अर्थ में है, जो अपना उदर भरना और सारे पातकों को अपने कर्म में शामिल कर लेता है और अपने अलावा किसी का मूल्य नहीं समझता। जो कर्मच्युत कृतघ्न और स्वार्थी है वह धर्म भ्रष्ट है। तुलसीदास भी इसी तरह कहते हैं, सब विधि सोचिए पर अपकारी, निज तनु पोषक निर्दय भारी। यानी तुलसीदास की दृष्टि से वह धर्म भ्रष्ट ही है जो दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने ही तन का पोषण करता है और किसी पर भी दया नहीं करता। सब प्रकार से उस पर सोचने विचारने को कहते। तुलसीदास ऐसे मनुष्य को दया का पात्र ही समझते हैं जिसकी चिंता करनी चाहिए। निसंदेह परमार्थिकता ही सभी मूल्यों का सार और अभिष्ट मूल्य है, लेकिन उसकी प्राप्ति का मार्ग बहुत कठिन है। उसे पाने का संघर्ष ही वह ध्येय है जो मनुष्य को उसके अस्तित्व का वास्तविक अर्थ देता है। वह स्व पर से मुक्त होकर समूची सृष्टि को ईश्वर का रूप मान उसमें लय हो जाता है और इससे वह जीवन मुक्ति की ओर अग्रसर होता है। अनासक्त भाव से अपने दायित्वों का निर्वाह करते हुए कर्मरत रहकर भी कामना फल की अभिप्सा में अपने आत्म को कलुषित न करने वाला मनुष्य ही आत्मदर्शन कर पाता है, जिसके बारे में गांधी जी का कथन है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य आत्मदर्शन है और उसके सिद्धि का मुख्य एवं एकमात्र उपाय परमार्थिक भाव से जीवन मात्र की सेवा करना है, उनमें तन्मयता तथा अद्वैत के दर्शन करना है। स्पष्टतः इस कथन का आशय अद्वैत भाव का प्रकाशन है, जो मनुष्य के भीतर अपार्थक्य बोध को जन्म देता है और वह स्व पर से मुक्त होकर परमार्थिक सत्य को जीता है। यही विशुद्ध भारतीयता है और सनातन भारतीय चिंतन का सार तत्व भी, जिसके समानांतर विश्व की सभ्यता, कोई भी सभ्यता कहीं नहीं ठहरती। धन्यवाद। धन्यवाद ज्योतिष जी, एक बहुत ही रोचक एवं सारगर्भित व्याख्यान के लिए।